भारत में कई ऐसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली स्थान हैं जिसकी भूमि में ही चमत्कार है। ऐसा ही है कैंची धाम। ये हनुमान जी के परम भक्त और उनके अवतार माने जाने वाले बाबा नीम करोली के जरिए स्थापित की गई पावन भूमि है। यहाँ पर बाबा नीम करोली महाराज कई सालों तक रहे। मान्यता है कि अभी भी बाबा जी यहाँ पर दर्शन देते हैं। नैनीताल में स्थित कैची धाम में हनुमान जी का मंदिर है जिसकी स्थापना बाबा नीम करोली ने की थी। वैसे तो भक्त बाबा से आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ आते रहते हैं, लेकिन हर साल 15 जून को कैची धाम में विशेष भंडारकोट मेला लगता है। बाबा नीम करोली ने 15 जून 1964 को कैची धाम में हनुमान जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की थी। इस दिन यहाँ आना श्रेष्ठ माना जाता है। फेसबुक एप्पल के मालिक भी कैची धाम में अपनी अर्जी लगा चुके हैं। वह बाबा नीम करोली को अपना गुरु मानते हैं। मान्यता है कि कैची धाम आने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता है। कहते हैं कि ये जगह कैची धाम के आकार की बनी है, इसलिए इसे कैची धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ आश्रम के अलावा बाबा नीम करोली का मंदिर भी बना है। बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। कैची धाम की भूमि चमत्कारों से भरी पड़ी है। कहा जाता है कि कैची धाम में एक बार भंडारे के दौरान घी की कमी पड़ गई थी। बाबा नीम करोली ने कहा कि नीचे बहती नदी से पानी भर कर लाएं। उसे प्रसाद बनाने हेतु जब उपयोग में लाया गया तो वह पानी घी में बदल गया। नीम करोली बाबा के आश्रम का नाम कैची धाम ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं? दिलचस्प है वजह। उत्तराखंड में हल्द्वानी से भवाली फिर अल्मोड़ा राजमार्ग पर नीम करोली बाबा का आश्रम कैची धाम है। इसे आध्यात्मिक मान्यताओं का केंद्र माना जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उनके आश्रम का नाम कैची धाम ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं? साथ ही जानते हैं कि कैची धाम में श्रद्धालु कंबल क्यों चढ़ाते हैं और कैची धाम को स्थापित करने में नीम करोली बाबा की मदद किसने की थी? बाबा नीम करोली के आश्रम में कैची धाम को आध्यात्मिक मान्यताओं का केंद्र माना जाता है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स के अलावा दुनिया भर से कई दिग्गजों के कैची धाम पहुंचने तथा जीवन को बदलने वाले अनुभवों की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। नीम करोली बाबा पहली बार 1961 में कैची धाम आए थे। उन्होंने मित्र पूर्णानंद की मदद से 15 जून 1964 को कैची धाम की स्थापना की थी। नीम करोली बाबा की तस्वीरों को ध्यान से देखें तो ज़्यादातर वह कंबल ओढ़े हुए नजर आते हैं, इसलिए श्रद्धालु कैची धाम में कंबल चढ़ाते हैं। कैची धाम के स्थापना दिवस पर नीम करोली बाबा को श्रद्धालु मालपुए का भोग लगाते हैं। इस भोग को तैयार करने के लिए हर साल मथुरा से दर्जनों कारीगर कैची धाम पहुंचते हैं। धाम का स्थापना दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। धाम में हनुमान जी की और बाकी देवी देवता की मूर्ति स्थापित भी अलग अलग वर्षों की 15 जून को ही की गई है। बाबा नीम करोली ने 15 जून की तारीख को ही कैची धाम की प्रतिष्ठा दिवस के लिए तय किया था। उन्होंने 10 सितंबर 1973 को शरीर त्याग कर महासमाधि ले ली थी। उनके
महासमाधि लेने के बाद उनके अस्थि कलश को धाम में ही स्थापित किया गया था। इसके बाद 1974 से बड़े स्तर पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। कहा जाता है कि महज 17 साल की उम्र में ही बाबा नीम करोली को ईश्वर के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया था। कैची धाम आश्रम की ओर जाने वाली सड़क पर कैची के फलकों की तरह 2 तीखे मोड़ हैं। इसी वजह से धाम का नाम कैंची धाम पड़ा। नीम करोली बाबा हनुमान जी को अपना आराध्य मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में हनुमान जी के 108 मंदिरों का निर्माण कराया। बाबा नीम करोली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी की उपासना करके कई सिद्धियां हासिल की थी। वह आडंबरों से दूर रहते थे और किसी को भी अपने पैर छूने नहीं देते थे। आज भी लोग उन्हें भगवान हनुमान का अवतार मानते हैं। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा चमत्कारिक सिद्धियों के जरिए लोगों की परेशानियों का निवारण करते थे। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में अकबरपुर गांव में हुआ था। आश्रम की स्थापना के बाद चमत्कारों की कहानियाँ विदेश तक पहुंच गई थी। नीम करोली बाबा से जुड़ा एक किस्सा काफ़ी सुनाया जाता है। कहा जाता है कि कैंची धाम में एक बार भंडारा चल रहा था कि घी कम पड़ गया। बाबा ने नदी से पानी भरकर लाने को कहा। भक्त बड़े बड़े कनस्तर में पानी भरकर लाए और पानी घी बन गया। बाबा नीम करोली के चमत्कारों की कहानियों में एक और कहानी काफ़ी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि बाबा एक वक्त गर्मी के कारण तप रहा था। उसे तेज बुखार हो गया था और शरीर का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। बाबा नीम करोली ने उस वक्त को तपती धूप से बचाने के लिए बादलों की छतरी बनाकर उसे वहां तक पहुंचाया जहां उसको जाना था।